दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है, अगर सतयुग भोलेनाथ के दरबार में जाकर यह सवाल करे, हे महादेव, मेरा युग कब लौटेगा, तो क्या होगा? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक अद्भुत कथा, जहां सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग आपस में भिड़ जाते हैं और अंत में भोलेनाथ सुनाते हैं अपना दिव्य न्याय। तो चलिए शुरू करते हैं यह रहस्यमयी कहानी। हिमालय की गुफाओं में तेजस्वी सतयुग रो रहा था। वह बोला, हे महादेव, मैंने मानव को सत्य, धर्म और करुणा का मार्ग दिया। मेरे समय में कोई पाप नहीं था, कोई हिंसा नहीं थी। पर आज देखो, कलयुग ने सब नष्ट कर दिया। हे प्रभु, मेरा युग कब लौटेगा? सतयुग की बात सुनकर तुरंत त्रेता युग कहते हैं, भाई सतयुग, तुम्हारी बात ठीक है, पर याद करो, मेरे समय में भी रावण जैसे अधर्मी हुए, परंतु रामचंद्र ने दिखाया कि कठिनाइयों में भी धर्म निभाना ही सबसे बड़ा आदर्श है। हर युग की अपनी परीक्षा है। तुम अकेले ही श्रेष्ठ नहीं हो। इसी बीच द्वापर युग भी उछल पड़े। वे कहते हैं, गुस्से में, और मेरे समय में कृष्ण ने गीता सुनाई। धर्म और अधर्म का सीधा युद्ध हुआ। हां, रक्तपात भी हुआ, पर सत्य की विजय भी हुई। क्या यह किसी युग से कम है? सतयुग कहते हैं, पर द्वापर, तुम्हारे समय में भाई भाई का खून बहा। मेरे युग में ऐसा कलंक कभी नहीं लगा। कलयुग हंसते हुए कहते हैं, अरे भाइयों, झगड़ा क्यों कर रहे हो? मैं सबसे शक्तिशाली हूं। आज मानव मेरे वश में है। लोभ, क्रोध, पाप सब मेरे समय में है। लेकिन याद रखो, मेरे समय में जो धर्म निभाता है, उसे सहस्र गुणा फल मिलता है। मैं परीक्षा का युग हूं, और परीक्षा ही असली तपस्या है। चारों युगों का आपस में झगड़ा होने लगा। वाद विवाद अब युद्ध में बदल गया। सतयुग का तेज प्रखर हो उठा। त्रेता की मर्यादा की तलवार लहराई। द्वापर का चक्र घूम उठा। कलयुग ने मायाजाल फैलाया। भोलेनाथ कहते हैं, बस करो। हे युगों, तुम सब मेरे ही अंश हो। सतयुग, तुम धर्म की नींव हो। त्रेता, तुम मर्यादा के प्रहरी हो। द्वापर, तुम ज्ञान और संघर्ष के वाहक हो। कलयुग, तुम परीक्षा और मोक्ष का द्वार हो। तुम सब आपस में श्रेष्ठता की लड़ाई क्यों कर रहे हो? समय का चक्र अनादि है, एक के बाद दूसरा, और दूसरा के बाद तीसरा। सतयुग, तुम्हारा समय अवश्य लौटेगा। जब कलयुग अपनी सीमा पार करेगा, तब फिर तुम्हारा प्रभात होगा। परंतु हर युग की अपनी महत्ता है। सतयुग कहते हैं, हे प्रभु, अब मुझे समझ आया, हर युग की आवश्यकता है। मैं धैर्य रखूंगा, क्योंकि जब अंधकार चरम पर होगा, तभी मेरा प्रभात होगा। निष्कर्ष यही निकलता है। दोस्तों, यही है भोलेनाथ का न्याय। हर युग की अपनी पहचान है। सतयुग सत्य का प्रतीक है, त्रेता मर्यादा का, द्वापर ज्ञान और संघर्ष का, और कलयुग परीक्षा का। इसीलिए अगर हम कलयुग में भी धर्म, सत्य और भक्ति निभाए, तो सतयुग का आनंद इसी जीवन में पा सकते हैं। जय भोलेनाथ।